जय गुरु महाराज। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जिन लोगों ने कल का सेशन ही लिया था उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ कि कल हमने बात की थी कि इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आपका जो आचरण है या बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। अगर आपका आचरण या बिहेवियर सही नहीं है तो आप इस पाथ पे नहीं चल सकते। तो आचरण कैसे सही होगा, वो है हमें 5 पापों से बचते हुए चलना है, जो कि झूठ, चोरी, नशा, किसी भी चीज का नशा जो हो सकता है, चाहे वो अल्कोहल है, सिगरेट है, या आपको किसी को अपने जाति का अहंकार है, या कुल का अहंकार है, या एजुकेशन का अहंकार, अहंकार नशा। तो ये सारी चीजें, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा। हिंसा मतलब किसी भी प्राणी को दुख देना, चाहे वो फिजिकल हिंसा है, किसी को मार के, जैसे कि किसी भी प्राणी को अपने भोजन के लिए मार के खाना, या फिर किसी को हिंसा 3 तरीके से हो सकती है, मन, वाणी और कर्म से। अगर आपने मन से किसी के बारे में बुरा सोचा तो ये भी हिंसा है। इसके अलावा अ, अगर आपने किसी का मतलब वाणी से कुछ कहा जिससे कि दूसरा बंदा हर्ट हो गया, तो ये भी हिंसा है। और तीसरा, अगर आपने कर्म से किसी को मार दिया, किसी प्राणी को मार दिया, तो वो भी हिंसा है। तो इस रास्ते पे चलने के लिए सदाचार या अच्छा आचरण बहुत जरूरी है। तो हम, और फिफ्थ इज व्यभिचार। हाँ, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, और इन सब 5 पापों से हमें बचने को कहा गया है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो तो उसमें आपको ये बेसिक है। तो ये हमें, अगर हम सत्संग और ध्यान तभी कर पाएंगे जब हम अपने बिहेवियर को ठीक करेंगे। दूसरी बात, ध्यान में चलने के लिए अष्टांग योग है, जैसे जिसको हम राज योग भी कहते हैं। उसके 8 कंपोनेंट्स है या 8 पार्ट हैं, वो ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। उसमें सबसे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, और ध्यान और समाधि। तो ध्यान आपका 7th नंबर पे है। तो ध्यान आपको तभी होगा पहले जब आपके फर्स्ट जो 7 लिम्स हैं या फर्स्ट 7 पार्ट्स हैं उन पे आप फॉलो करोगे। तो यम के आगे 5 पार्ट थे कि जिसमें कि वो सारे ग्रुप में भेजा हुआ है। एक बार आप उसको रीड कर लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या थे। वो उसके जो अष्टांग योग या राजयोग, राजयोग का मेंशन गीता में किया गया है। फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि प्रत्याहार। प्रत्याहार ये था कि जब भी आप बैठते हैं ध्यान करने तो बार बार कोई ना कोई थॉट आता है, तो उस थॉट को हटाते जाइए और आप आपका ध्यान कंटिन्यू करते रहिए। तो ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार जब करते हैं तो उसकी थोड़ी सी देर के लिए ध्यान टिकता है, जिसको हम धारणा कहते हैं। जब थोड़ी देर के लिए धारणा होती है तो फिर धीरे धीरे, जब धारणा होनी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे फिर ध्यान होना शुरू हो जाता है। तो कल की इसमें हमने यही किया था कि अच्छा आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग आप में ठहरे, कोई अगर जैसे साफ जगह पे ही अच्छाई आएगी। तो अगर हम भगवान को बुलाना चाह रहे हैं या हम चाहते हैं कि ईश्वर का वास हमारे हृदय में हो, तो हमें अपने हृदय को साफ करना चाहिए। किसी के लिए भी कोई कुविचार ना आए, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आए। इससे हमारा जो अंतःकरण है वो साफ होगा। तो ये एक चीज हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करते हैं, आगे वो चलते हैं कि अब जब आप अभी जब आप जागृत अवस्था में हैं, जब अवेक हैं, तो आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है या अवेयरनेस का लेवल है वो आईज के लेवल पे। तो हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। जो आईज से ऊपर का पार्ट है इसे ब्रह्मांड कहते हैं, और जो आईज के नीचे का पार्ट है इसे पिंड कहते हैं। अब जब आप सो गए तो आपको सपना आ रहा है। सपने में आप कुछ देख रहे हैं। सपने में जो आप देख रहे हैं वो आपको सच लग रहा है। आपको मान लो कि आपको कोई दुख हो रहा है सपने में, या आपको कोई खुशी हो रही है, तो आप उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं। कि जैसे राजा जनक को एक दिन सपना आया कि वो उनपे किसी ऑपोजिट राज्य के राजा ने लड़ाई कर दी है, और वो बड़े दुखी, मतलब उसको उनको वहां से निकाल दिया है, और वो अपने राज्य से बाहर निकल गए हैं। उनको बहुत जोर से भूख लगी है और कहीं पे भी कुछ खाने को नहीं है। तो कहीं एक जगह लंगर लगा हुआ है, वो वहां जाते हैं। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा ही खाना है। तो जो खुरचन होती है वो उनको खुरच के देते हैं, और वो जैसे ही खाने लगते हैं तो वहां एक कुत्ता आ जाता है, वो छीन लेता है। तो वो सपने में बहुत दुखी हैं और फिर वो उठ जाते हैं। तो जब वो उठ जाते हैं तो वो अपने सबसे प्रश्न करते हैं कि मैं कौन था, जो अभी प्रेजेंट हूँ या वो सपने में था। तो बहुत लोगों से प्रेजेंट वो पूछते हैं ये प्रश्न कि मैं अभी वाला सत्य है या सपने में जो आ रहा था वो सत्य है।
या वो सपना सत्य था, वो भी मैं नहीं देखा, उसमें भी मैं ही था, उसमें भी मेरा राज्य था। तो सत्य क्या है? तो जो आपके उस बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनका कोई आंसर नहीं। फिर उनके गुरु आते हैं, गुरु अष्टावक्र जी। तो वो उनके इस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। वो कहते हैं कि सपने में कौन था? उन्होंने कहा आप थे, मैं था। उन्होंने कहा वो जो दरबारी थे, वो जो राजा था, वो सब थे, वो सपने में थे, वो अभी हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जो अभी थे वो उस सपने में थे? कह रहे नहीं। कह रहे तो इस सपने में कौन था जो कांस्टेंट फैक्टर था? उन्होंने कहा मैं। तो मैं जो था, उन्होंने कहा जो आप हैं या आपका जो आत्म स्वरूप है, यही असलियत है, ना वो सपना सच था, ना वो ये सच है, केवल आप ही सत्य हैं। अब अगर हमें सपने में कोई हमें बाहर, हम बड़ी टेंशन में हैं, हमें पैसे की कमी है, कोई और प्रॉब्लम आ रखी है, जब हम सपने में जाते हैं तो क्या हमें वो चीज का एहसास रहता है? कोई दुख है, कोई सुख है, जब हम डीप स्लीप में चले गए तो क्या वो चीज हमें परेशान कर पाती है? बताइए। नहीं, नहीं, हाँ। नहीं। हाँ, तो वो कोई भी चीज हमें परेशान। तो अब जब हम गहरी, हमें कितनी भी चिंताएं हो, अगर एक बार हमें बहुत साउंड स्लीप आ गई, गहरी स्लीप आ गई, हम सब कुछ भूल जाते हैं और बड़ा रिफ्रेश फील उठते हैं। तो जब हम अंदर, शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये संसार से थोड़ी देर के लिए हमारा मतलब वो कनेक्शन छूटता है, तो हमें कितना बेटर फील होता है। तो हम अपनी बॉडी में जब अंदर जाते हैं सपने में या डीप स्लीप में, तो कितना चैन और सुकून महसूस होता है। इज इट राइट? या हाँ। यस। तो इसी तरह से अगर हम, वो जो हमारे उस दिन हमने शरीर के लेवल्स डिस्कस किए थे, अगर हम एफर्ट लगा के और अपने शरीर के अंदर चलेंगे, तो हमें एक लेवल के बाद जब हमारी परम प्रभु से, परमेश्वर से वो हो जाएगी, उससे पहले भी हमें बहुत सुकून और चैन महसूस हो सकता है। अगर हम अंदर चलते हैं, जैसे सपने में या नींद में जब हम अंदर गए, अपने शरीर के अंदर घसे, तो हमें बेटर फील हुआ। होता है बेटर फील। हाँ, तो अगर हम और अंदर अंदर जाएंगे तो चांसेस है कि हम बेटर फील, और बेटर फील कर सकते हैं। हाँ जी। हम्म। तो ये एक भगवान जी ने एक आपको सैंपल दे दिया कि दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज कि अंदर जाने से कितना सुकून और शांति बढ़ती है। तो हाँ अगर जी। दूसरी बात, जब हम सपने में हैं, जब हम सपना देख रहे हैं, तो कभी क्या हमें सपने में एहसास होता है कि ये सपना था? जब तक हमारी नींद उस सपने में बीच में नहीं टूटे, या वो सपना मतलब हम जागे नहीं, तब तक हमें वही असलियत लगता है, वही हकीकत लगता है, वही ओरिजिनल लगता है। इज इट ट्रू? यस। यस। और हमें जो उसमें, चाहे हमारे बाहर सोने की खदान पड़ी हो या कुछ भी हो, बहुत सारी मटेरियल चीजें हो, और अंदर वहां जैसे राजा जनक के साथ हुआ कि वो खाने के लिए दर दर भटक रहे थे, तो उनको वही फीलिंग होगी। तो सपने में जो दुख और सुख है, वो हमें बिल्कुल ओरिजिनल जैसा प्रतीत होता है। तो लेकिन हमें एहसास कब होता है? अगर हमारा सपना टूट जाए, या हम अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, तब हमें पता लगता है ओ थैंक गॉड, ये सपना था, ये सच नहीं था। होता है ऐसा हमारे साथ? हम्म। तो यस। ये, लेकिन हमें सपने का एहसास कि ये सपना है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये कब हुआ? जब हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आई, मतलब जागृत अवस्था में आए। तो ऐसे ही अभी का जो हमारा जागना है, अगर हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएंगे, जिसे चौथी अवस्था कहते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू होगा। अगर हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, और मे बी डेथ के टाइम पे, जब हमें एहसास होता है कि ये जो देख रहे हैं हम, या जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली ये भी सपना था, लेकिन क्योंकि अभी हमारा लेवल वही है, हम समझ ही नहीं पाते कि ये सपना है। तो पार्वती जी शिव जी से क्वेश्चन पूछती हैं। तो शिव जी उसके क्वेश्चन के, ये संसार क्या है, तो शिव जी जो आंसर देते हैं वो बहुत बढ़िया है। वो उनको आंसर देते हैं, उमा उमा कहूं मैं ओपिनियन अपना, सत हरि भजन सकल जग सपना। तो वो कहते हैं पार्वती जी को कि अगर तुम मेरा ओपिनियन जानना चाहती हो, तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो सारा जग है, ये सपना है, सिर्फ हरि का भजन सत्य है। तो जब हम हायर लेवल, तो ये जो है, अब जैसे अगर हम अभी बैठे हैं, तो अभी हम अपने कमरे में सामने का देख पाते हैं, सिर्फ उसी लेवल का देख पाते हैं जिस लेवल पे हैं। मान लो हम छत पे चले जाते हैं, तो हम वाइडर एरिया देख पाते हैं। यस।
और अगर मान लो छत के ऊपर भी किसी का मान लो कि 6th फ्लोर है, या आजकल बहुत टॉप वाली बिल्डिंग्स हैं, हम 32nd फ्लोर पे पहुंच गए, तो उसमें हमें पूरी दिल्ली का व्यू दिख जाएगा। हम्म। तो ऐसे ही जब हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी मैं बताती हूँ इसमें, अभी हमारे जो हमारी अवस्थाएं हैं वो चार अवस्थाएं और एक चौथी अवस्था के पार वाली अवस्था है। तो जो तीन अवस्थाएं हैं वो है, एक तो है आंखों के लेवल पे जो जागृत है, जब हम जाग रहे हैं तो जो हम संसार हम देख रहे हैं, उस वक्त जो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल है वो आंखों का है, और इस अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था होती है स्वप्न की अवस्था, उसमें हम स्वप्न देख रहे हैं, उसमें हमारे लिए उस वक्त ये वाला संसार नहीं है। जब हम अंदर चले गए तो वो जो सेकंड अवस्था थी जिसमें हम ऑटोमेटिकली खुद ही जा सकते हैं बाय स्लीपिंग, भगवान जी ने एक मॉडल बना दिया कि इनको रेस्ट कैसे मिलेगा। तो जब हम दूसरी अवस्था में, सपने की अवस्था में जाते हैं, तो कई बार हम सपने की अवस्था में बोल जाते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आप समझो इसको, हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस समझते हैं। जब हम जाग रहे हैं वो हमारे आईज के लेवल पे है, जब हम सपने में हैं तो वो हमारे थ्रोट के लेवल पे है। कैसे? कंठ के लेवल पे, क्योंकि हम कई बार आप देखा होगा कि लोग नींद में बोल जाते हैं, जब वो सपना देख रहे होते हैं तो वो बोल जाते हैं। इसका मतलब अगर वो बोल रहे हैं तो उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज एट द लेवल ऑफ थ्रोट। और चौथी अवस्था जिसको साइंस भी मानती है, एक दो तरह की स्लीप्स होती हैं, कि जिसको हम तीसरी अवस्था है जब हम डीप स्लीप में हैं, हम सपना भी नहीं देख रहे, हमें कुछ पता ही नहीं है। उस अवस्था को, उस अवस्था उसको सुपुष्टि कहते हैं, वो थर्ड अवस्था है, एंड दैट इज व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज एट द लेवल ऑफ योर हार्ट। तो आपको उस टाइम पे वर्ल्ड की कोई अवेयरनेस नहीं है, डीप स्लीप में कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, यू आर एट, आपको बाहर कोई प्रॉब्लम है, योर हैप्पीनेस एवरीथिंग इज लेफ्ट आउट। तो जो डीप स्लीप की स्टेज होती है वहां पे जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो हार्ट का है, सपने में कंठ में है, जागृत अवस्था में वो आइज के लेवल पे है। और जो फोर्थ स्टेज होती है, व्हेन योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंजेस फ्रॉम आइज टू द फोर्थ कॉन्शियस प्लेन, या चौथी अवस्था जिसको हम तुरियावस्था कहते हैं, नाम में मत जाओ। वो फोर्थ अवस्था में जब आएंगे तो हमारा जो ज्ञान होगा वो अलग होगा, हर अवस्था का ज्ञान उसके अकॉर्डिंग है। जो सपने में थे तो अलग ही दुनिया थी, डीप स्लीप में है तो कुछ भी नहीं है, आइज पे आए तो विजिबल वर्ल्ड आ गया। तो अगर हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में थ्रू मेडिटेशन जाएंगे या वो क्रॉस करेंगे वहां पे लेवल पे, तो जो हमारा अवेयरनेस है या लेवल ऑफ नॉलेज है या ज्ञान है हमारा, वो बढ़ जाएगा। हम्म। वो ये सेम ज्ञान तो नहीं हो सकता, अवस्था चेंज के साथ ज्ञान का भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो तब हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी प्रेजेंट जो लाइफ है, इट वॉज अ ड्रीम, इट वॉज अ प्ले, वी गॉट सो मच अटैच टू दिस प्ले। जैसे जब हम सपने में होते हैं तब हम, जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं आते, हमें नहीं रियलाइज होता कि वो सपना है। उसी तरीके से जो हमारे प्रेजेंट का जीना है वो भी एक सपना ही है, वो रियलाइजेशन बाद में होता है। या जो लिविंग स्टेट में वो सारी कॉन्शियसनेस के प्लेन को सुपर कॉन्शियसनेस या ईश्वर से मिला देते हैं, तो तब तो वो सब कुछ अवेलेबल ही हो गया उनके लिए। तब वो पूरा मतलब सारा टाइम स्पेस सब कुछ उनके कंट्रोल में। तो ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रकृति है ये त्रिगुणमयी है, इसमें तीन गुण हैं। जितनी भी जड़ात्मक, जड़ात्मक मतलब नॉन लिविंग प्रकृति है उसमें तीन गुण हैं। वो तीन गुण कौन कौन से हैं? सत, रजस और तमस। तो ये गीता की 14 चैप्टर में, वो बहुत इजी चैप्टर है, आपको जिसको भी जब टाइम मिले वो एक चैप्टर आप पढ़ लेना। तो जो ये हमारे तीन गुण हैं, सत, रजस और तमस, तो जितनी भी, जिसे कहते हैं त्रिगुणमयी माया, ये तीन गुण ये वाले हैं। जो आपका है सात्विक गुण या सत्व तत्व है, ये आपको अच्छाई की तरफ लगाता है। इसका ये आप अगर अपना फोन खोलें सारे, तो मैंने फर्स्ट श्लोक से ये अभी आपको सारे व्हाट्सएप में डाला है, आपके फोन में देखो जो ग्रुप में आया हुआ है। इन तीनों गुणों में से सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से जोड़ता है। तो जो सात्विक गुण है वो आपको सुख देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, नॉलेज की तरफ लेके जाएगा। और बाद में गीता में ही इसी चैप्टर में वो बोलते हैं कि ये जो आपका
एक मिनट। श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक कर्म है, अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य देने वाला, निर्मल फल कहा गया है। तो जो सात्विक गुण है वो आपको सुख ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य क्या है? नॉन अटैचमेंट विद दिस वर्ल्ड, कि ये जो वर्ल्डली चीजें हैं इनके साथ जो आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाए उसको वैराग्य हो। तो वो वैराग्य है, तो ये सुख ज्ञान और वैराग्य देने वाला है। रजस फल का दुख कर्म, रजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल ज्ञान है। तो ये जो तीन गुण है उसमें से सबसे पहले सात्विक गुण, फिर रजस, रजस है ये आपको काम करना है, मतलब आपको सकाम कर्म की तरफ आकर्षित करता है, एम्बिशियस बनाता है। तो ये इसके बारे में भी लिखा है इसमें। रजोगुण आपको कामना और आसक्ति से उत्पन्न करता है, आपकी डिजायर टू बिकम समथिंग, टू डू समथिंग एम्बिशियस। वह जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों से, फल के संबंध से सोचता है। तो हमारा जो जितना भी वर्ल्ड है उसमें सब होता है कि हमने ये कर्म किया तो ये फल मिले, ये काम किया उसका ये रिजल्ट आए। तो पूरे जितने भी हमारे टास्क हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस लोग हैं, बहुत ज्यादा लीडर वाले टाइप के लोग हैं, तो उनमें रजस गुण ज्यादा होगा। नाउ थर्ड वाला इज तमस। तो तमस जो है वो हमें आलस्य और प्रमाद, प्रमाद इज व्यर्थ की चेष्टाएं, फालतू की थिंकिंग, यूजलेस एयर कैसल्स और आलस्य और निंद्रा से बात। तो ये जो कर्म है हर इंसान में यही तीनों कर्मों का मिश्रित रूप है। तो जिसमें सात्विक होगा उसको ज्ञान नॉलेज की तरफ वो होगा, और वो वर्ल्डली चीजों से थोड़ा डिटैच होने की कोशिश कर सकता है। जो आपके जिसमें रजस, सब में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है, किसी में कुछ ज्यादा तो किसी में कुछ ज्यादा। जैसे इसमें इसी में इन तीन श्लोकों के बाद में ही उसमें आता है कि सत्व गुण रजस गुण को बढ़ा दबा के बढ़ता है, रजस गुण तमो को, तो ये आपस में एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। तो हर प्राणी में वो अलग अलग क्वांटिटी में है। जिसमें आपका तामसिक गुण ज्यादा होगा तो वो आलसी होगा, वो कुछ करना नहीं चाहेगा, तो वो फालतू की बातें करेगा, लेकिन उसका कोई भी काम हो उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, आलस निद्रा इन सब से भरा रहेगा, तो वो थोड़ा लेथार्जिक होगा, लेजी होगा। इस तरह के लोग होंगे। तो जब हम ये जो गुण है ये एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो अब इसमें है कि जब और जो सात्विक गुण है उसमें आपका, अगर आपको अपने आप को सात्विक गुण बढ़ाना है अपनी बॉडी में, तो आप कैसे करें? तो कैसे बढ़ सकता है सात्विक गुण? क्योंकि तभी तो हम वैराग्य की तरफ जाएंगे, नॉन अटैचमेंट की तरफ जाएंगे। तो सत्संग और ध्यान से आपका जो सात्विक कंपोनेंट है वो बढ़ता है। तो जब आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी बॉडी में सात्विक गुण का इंक्रीज होता है। तो एक टाइम पे जब अगर सात्विक गुण बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और आपके रजस और तमस कम होते चले गए, फिर आपके लिए इस बात पे चलना बहुत इजी हो जाएगा, और एक लेवल पे जाके आप वो अचीव भी कर पाए। तो सत्संग और ध्यान से आपका जो सात्विक गुण है वो बढ़ता है। तो और पूरी जड़ात्मक प्रकृति जितना भी आप देख पा रहे हैं वो इन तीनों गुणों से निर्मित है। जो माया है वो इन तीनों गुणों के ही अंदर ऑपरेट करती है। तो ये सारी चीजों पे ये तीन गुण ऑपरेट करते हैं। तो गीता में इस पे पूरा एक जो चैप्टर है, चैप्टर 14, तो आप आराम से जिस दिन टाइम हो, 15-20 मिनट हो, ये चैप्टर उठाओ और ये पढ़ लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो। तो अभी हम भूमिका बांध रहे हैं, धीरे धीरे हम गीता के श्लोक वाइज श्लोक भी ट्रांसलेशन लें। ठीक है? तो ये जो तीन, तो वही जो एक बार पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो मेरी माया है ये बहुत दुष्कर है, बहुत, मतलब ये डिफिकल्ट है, लेकिन जो मुझको निरंतर भजता है, मुझे निरंतर याद करता है, वह माया का उल्लंघन कर जाता है। फिर उसको माया उस पे एक्ट ही नहीं करेगी, वो उस फियर के ही बियॉन्ड चला। क्योंकि माया का वो जो है वो जलात्मक प्रकृति तक है। उसके बाद माया का प्लेन खत्म हो जाता है। तो जब अगर आप उसके बाद उस प्लेन में चले गए तो माया आपको तंग नहीं करेगी। और वो कैसे होगा? वो कह रहे हैं निरंतर जो मेरा ध्यान करते हैं, जो मेरा भजन करते हैं। तो क्या कंडीशन है उसके लिए? कि उनको कांस्टेंट याद करना, उनको जिसको हम कहते हैं मानस जप। मानस जप क्या है? मन में ही जिस भी इष्ट का, जिस भी प्रभु का, जिस भी भगवान के नाम में आपकी आस्था है, छोटा सा नाम लेके
उसको रिपीट करते रहेंगे मन में, उसको कहते हैं मानस जाप। अगर आप थोड़ा सा विस्परिंग कर रहे हैं तो उसको कहते हैं उपांशु जाप। तो आप जब तन काम में और मन राम में, तो आप जब भी सत्संग करते हैं उसके बाद 5-10 मिनट आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। नहाने के बाद सत्संग जरूर करें, 5-10 मतलब 15 मिनट 20 मिनट जिसके पास जितना टाइम है, वो नहाने के बाद कुछ ना कुछ पढ़े जो उसके पास है। जो पाठ वूठ हैं जो रट जाते हैं वो नहीं, कुछ टेक्स्ट पढ़े, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ ले जिसमें आपकी श्रद्धा है। तो आप गीता पढ़ें, आप रामायण पढ़ें, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, आप स्वामी विवेकानंद पढ़ें, स्वामी रामतीरथ पढ़ें, जो भी कोई टेक्स्ट अवेलेबल है वो पढ़ें। उसके बाद 5 मिनट आसन लगा के एक साइलेंट प्लेस में या जहाँ पे ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो वह बैठ के आप 5 मिनट उस परम प्रभु सर्वेश्वर से जरूर कनेक्ट। और बाकी टाइम जब आप काम भी कर रहे हैं तो आपका मानस जप चलता रहे, लेकिन मानस जप चलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने सत्संग किया हो। आपको भगवान तभी याद आएंगे जब आपने उनको उनका लिटरेचर पढ़ा है या कुछ और आप उनके साथ कनेक्टेड रहे हैं। तो मानस जब आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जब कुछ ऐसा मेजर काम आप मेंटली कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकली काम कर रहे हैं, कोई पैकिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, जहाँ पे उस टाइम पे आपका मानस जब या ईश्वर को मन में आप याद करते हैं। तो उसके लिए मन को ठहराने के लिए अगर हम बड़ा मंत्र लेंगे या बड़ी लाइन लेंगे तो मन भटक जाता है। तो एक कोई भी छोटा सा नाम जो भी आपको आपके प्रभु के लिए या ईश्वर के लिए या आपके जो भी इष्ट हैं उनके लिए आप लेना चाहते हैं, तो वो छोटा सा नाम लेके आप रिपीट करते जाइए, ताकि आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से रेगुलर बना रहे। तो वो मन भाग जाएगा, फिर जब याद आए तब शुरू हो जाओ, जब टाइम। तो आप मानस जब से इससे क्या होगा, आपका वर्ल्डली इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो, आप इस पाथ पे इजिली चल पाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि नहाने के इमीडिएटली बाद, क्योंकि तब मन शांत है, चीजें आपके मन में ठहरेंगी। तो आप सत्संग करें, सत्संग करने के बाद 15-20 मिनट आप पढ़ लें। कुछ मान लीजिए नहीं पढ़ पाते, कोई भजन सुन लीजिए। और उसके बाद 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करिए। और पूरे दिन में बांट बांट के टाइम जब भी आपको आप मानस जप करते रहिए, जिससे कि आपके ऊपर मतलब आप ईश्वर से ऑलवेज कनेक्टेड। तो मानस जाप इतनी इजीली चलेगा नहीं, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मन भागेगा फिर लेके जाइए, इसे प्रत्याहार कहते हैं। फिर मन भागे फिर लेके आओ। तो मानस जाप करो पहले। तो फिर उसके बाद आता है मानस ध्यान। ये सब मन को टिकाने के तरीके हैं। मन सीधा नहीं टिक जाएगा, सीधा हम बैठे ध्यान में तो हो गया, नहीं भाई, ऐसे नहीं होने वाला। प्रैक्टिस, धीरे 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 धीरे। मन का काम है, उसको उछल कूद है उसका काम। एक थॉट दूसरा थॉट, ये कर लूं वो कर लूं, वो उछल, तो उसको हम धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे उसका टिकाने का स्वभाव बनाएंगे। तो टिकाने का स्वभाव कैसे, पहले मानस जप से, फिर मानस ध्यान से। मानस ध्यान क्या, जो भी भगवान गुरु जिसकी में भी आपकी आस्था है उनकी जो पिक्चर है उसको आंखें बंद करके विजुलाइज कर, दैट इज मानस ध्यान। तो ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो सत्संग है, चाहे मानस जाप है या मानस ध्यान, ये मन को टिकाने के तरीके हैं। मन जैसे जैसे टिकेगा ईश्वर, क्योंकि गीता में आप पढ़ेंगे बार बार वो कह रहे हैं, जो मुझे निरंतर ध्याएगा, मुझे तू निरंतर ध्या, निरंतर मतलब विदाउट एनी गैप, अनन्य भक्ति प्रेम भाव से जो मुझे ध्याएगा। तो वो कैसे होगा, मन एकदम तो क्योंकि टिकेगा ही नहीं वो दुनिया में। तो ये सारी स्टेप्स हैं, ये हेल्प है। अब अ, अगर आप मंदिर में जाते तो वो मूर्ति थी, वो आपकी हेल्प करने के लिए थी। फर्स्ट स्टेज है कि आप अपना ध्यान वहां लगा सके या उनका ध्यान कर सके, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो ये जितने भी प्रोसीजर हम बोल रहे हैं, ये सब मन को टिकाने के लिए। और गीता में बहुत जगह वही निरंतर ध्यान की बात कर, तो गीता के हम फिर एक श्लोक बाय श्लोक ट्रांसलेशन भी लेंगे, एक बार थोड़ी बेसिक बेसिक टर्म्स और कवर हो जाए तो फिर हमें वो इजी हो जाएगा, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें वो समझ आए। ठीक है। अच्छा, अब जो जो क्वेश्चंस है, किसी के अगर इंडिविजुअल क्वेश्चंस कुछ रह जाते हैं तो वो टेक्स्ट कर दे, जैसे ही टाइम मिलेगा फोन कॉल करके वो सॉर्ट आउट कर देंगे। और कुछ कोई मतलब जो भी आपके इनपुट है वो आप मुझे मैसेज पे दे सकते हो। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है वो बताइए। आपने कहा कि सुबह स्नान के बाद मन बहुत शांत होता है, हम्म। तो उस टाइम ध्यान लगाएं। पर उस टाइम ध्यान तो लग ही नहीं सकता हमारे में, जो गृहस्थ है उस टाइम तो उसके दिमाग में 10 काम घूम रहे होते तो हैं। आप 12 बजे उसका नहा लो, टिफिन आप 12 बजे नहा लो, जब आपके काम खत्म हो जाए। कल हमने जो बात की नहीं, थी उसमें 3 टाइम की बात की थी,
कि एक तो अमृत काल जो 3 to 6 PM मॉर्निंग वाला टाइम है। दूसरा नहाने के बाद। अब वो नहाने का टाइम, अगर आपके पास जो गृहस्थ आश्रम के जो भी आपके काम है वो सारे काम करके फिर आप नहा लो, कि आपके पास पेंडिंग टास्क मत हो। क्योंकि ये आप बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास कोई पेंडिंग टास्क है और आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ वही चलेगा। बिल्कुल। ठीक है। उस टाइम तो यही आएगा, हाँ किसी हाँ, को तो वो टिफिन देना उसका है, उसका हाँ, टाइम नहीं वही करना चूज करना है जो आपके शेड्यूल के हिसाब से। चाहे वो आपको 1 बजे मिल रहा है वो टाइम, वो कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह 10 नहाना। आप अपना चेंज कर लो बेशक, या 2 बार, एक बार मान लो आप नहा चुके हो लेकिन आपको सारे ये आपके किचन का काम है, कोई भी काम करना है, आप दोबारा मुंह हाथ धो के फिर बैठ जाओ। और वो पहले आपको सत्संग करना है। बिना सत्संग के ध्यान नहीं हो सकता। आप कुछ पढ़ लो 15-20 मिनट, उसके बाद 5-10 मिनट आप ध्यान में बैठो। तो वो टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो, उसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि चाहे आप 12 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, जिसकी, क्योंकि सबकी रूटीन अलग है। तो जिसकी जो है। रूटीन है वो अपनी, क्या होता है कि जो टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी। अब शिव जी कैलाश पर्वत पे क्यों रहते थे? वहां पे बहुत कोल्ड है, और शिव जी ने सबसे लंबी समाधि लगाई है 86,000 ईयर्स की। वो 86,000 ईयर्स के लिए समाधि में गए थे। और वो क्यों रहते हैं वो ठंड में? कि वहां पे इतने ठंड में आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। वो 86,000 ईयर्स ध्यान में थे। तो नहाने के बाद क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो मन थोड़ा शांत होता है, तो वो टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। आपको सुबह घर के काम करने कर लो, आप 12 बजे बैठ जाओ, सब चले गए सारे कामों पे। ठीक है। और बताओ। ये जो जप, निरंतर जप करने की जो बात है, हम्म। जैसे मैं करती हूँ, लेकिन उसी टाइम पे 10 जगह और दिमाग चलने लगता है। हाँ। मतलब श्री हम्म। राम का अगर मैं नाम जप रही हूँ, उसके साथ साथ और भी चीजें दिमाग में घूमने लग जाती है। मतलब एट द सेम टाइम आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग इन लाइक थॉट वाइज। हम्म। तो फिर मुझे रियलाइज होता है थोड़ी देर बाद, तो ठीक है, देन आई स्टार्ट थिंकिंग ओनली अबाउट वन थिंग, कि अगर मैं जय श्री राम का नाम जप रही हूँ तो बस एक इसको और वही छोटा जाप कर दो करूँ। शिवाली, इसको और छोटा कर दो। क्या मतलब? 3 वर्ड्स के बजाय राम कम राम टू करते। 1 वर्ड ओनली। अच्छा अच्छा। ठीक है। यार वो अच्छा। फिर है ना, लय नहीं बनती, वो लय नहीं बनती, वो थोड़ा राइमिंग हो जाता है, जय श्री राम जय राम जय जय राम, तो वो अच्छा लगता है, इसलिए वो जब चलता रहता है चलो वो दिमाग में। देख लो। देखो, निरंतर ध्यान की बात हो रही है, निरंतर जप की बात, निरंतर जप वो ही है। जो आपका मन भागेगा ही। अगर आपने सत्संग 3 टाइम किया है दिन में तो आपका मानस जप बहुत बढ़िया से चलेगा। उसकी प्री रिक्विजिट ही है ना। अगर आप सत्संग नहीं कर रहे और सीधा दुनिया के काम कर रहे हो और फिर आप मानस जप चला रहे हैं, और वो देखो शुरू में उसने भागना ही है, मन का काम ही है आउटवर्डली रनिंग, उसको बाहर ही भागना है। वो एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट लाएगा ही। तो उसी को हम प्रत्याहार कह रहे हैं। कि आपको हम्म, रियलाइज हुआ, ओहो मैं तो वो करी थी, कम बैक, स्टार्ट अगेन, फिर हम्म, कम बैक। हम्म, तो अगर आप सत्संग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपका जप, मानस जप उतना बेटर हो जाएगा। हम्म। हाँ ठीक है, अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वही सोचता है। वही सोचता है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप सत्संग करो। जब आप सत्संग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मानस जाप, जब आप बहुत गहराई में होते हो या बहुत ध्यान से कुछ हम्म, चीज पढ़ रहे होते हो, तो आपका हम्म, मन, मतलब फिर वो आपका ब्रीदिंग रेट भी स्लो हो जाता है, आपका माइंड भी काम हो जाता है। हम्म, तो ये जब आप रीड करो, सत्संग कर रहे हो, मतलब यू आर रीडिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि अपना सारा अपना ध्यान लगा के फोकस कर दिया अपनी आईज एक टेक्स्ट पे। तो रीडिंग इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ मेडिटेशन ओनली। तो आप